पूछना और आप सबकी बातें बहुत काम की हैं जो बाकी देखेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो देख के ही आए हैं। वो पहले हाँ आप बताइए, हो गया जी? तो पहले सबसे पहले जो चीज डलवाया था तो वो जैसे मैंने चीज डाला, तो उसके बाद जो मेरा सिस्टम ने जो बताया वो सिस्टम में अभी तक कंटिन्यू मेरे को परेशान कर रहा है, बहुत पेनफुल, जैसे कि कभी ऐसा लग रहा है कि मैं वो नहीं करने जाऊँ। क्योंकि वो नहीं परेशान कर रहा, आप उन्हें परेशान कर रहे हो। हटाओ वहां से चित्र। नहीं वो तो मैंने इनको यही बोला कि आप अपने सहस्त्रार और मेमोरी में पढ़ा है ना, डेटा मेमोरी में पढ़ा है जी। मेरे वापस यहाँ ले आओ वर्तमान में। सहस्त्रार और चित्र को हृदय और सहस्त्रार को एक जैसे कई बार मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई पॉपअप आता है और इंस्टॉल हो जाता है, हम कितनी कोशिश करते हैं, जाता ही नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, बार बार खुल जाती है फाइल, बार बार खुल जाती है। तो फिर अब उसके सेटअप में जाना पड़ता है। सेटअप में जाकर उसमें कौन सा वो मैनेजर होता है, प्रोग्राम मैनेजर में जाकर उसको निकाल के डिलीट करके धक्का मारना पड़ता है। वही बता रहा हूँ, डिलीटिंग मैसेज। और इसके लिए क्या है कि वो जो चला गया है ना, वो हमारी उसमें सी ड्राइव में सेव हुआ है। सी ड्राइव यानी कि ये माइंड में सेव हो गया है। भैया ने स्लीपर का एक बार मुझे एग्जाम्पल दिया था। स्लीपर का आपने बताया था, स्लीपर जब पूरा इकट्ठा करता है वो साथ थोड़ी ले दो उसको। मुझे याद है स्वीपर, हम सब लोग स्वीपर ही तो है। सारी चीजें होती हैं, इसको इकट्ठा करते हैं फिर बाहर कटवा देते हैं। तो आप अपने डिलीट करना पड़ेगा आपको सी ड्राइव में जो चीजें पड़ी हैं। अब उसके लिए क्या करें, सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार को कनेक्ट करें, ठीक है। अब लेफ्ट आज्ञा को कनेक्ट कर लो, क्योंकि फाइलें यहीं पड़ी हैं सी ड्राइव। मेमोरी सारी लेफ्ट आज्ञा में है, ऑल द मेमोरी, राइट। डालिए, बात करते करते कनेक्ट कर लीजिए। लेफ्ट आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा। और 2 मिनट तक अपने सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार की एनर्जी से इसको एनर्जाइज कीजिए, लेफ्ट आज्ञा। ये लेफ्ट आज्ञा तो हमेशा चलती रहती है, तो हमेशा ही चलता रहता है। ये वो कैसेट है जो रुकती नहीं। हाँ, मैं तो जब भी ऐसे करती तो ये चलती ही रहती है। डिलीट बार बार करते जाओ और फिर से तो करिए, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। ये तो करना ही पड़ता अच्छा ये बताइए, झाड़ू घर में डेली लगाते हैं? है। ऑलमोस्ट डेली लगाते हैं, बशर्ते कि बाहर ना गए हो। और जब बाहर से जाके आते हैं तो ज्यादा लगाते हैं और अच्छे से इंटेंस लगाते हैं झाड़ू की, अच्छे से नीचे ऊपर सब जगह। तो भाई सब जगह तो झाड़ू लगाते हैं, अपने लेफ्ट आज्ञा में क्यों नहीं लगाते? और झाड़ू लगेगी सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार की एनर्जी से, इसको कनेक्ट जब कर लेंगे। आप कुछ भी कर लो, अटरम सटरम, ये नहीं जाएगा, नथिंग विल हैपन। आप जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार से इसको, तब जाकर ये फाइल डिलीट होगी। उससे पहले कुछ भी नहीं होने का। कोशिश करके देख लीजिए, जोड़िए। आपके जो चल रहा है ना, इतनी गर्मी जगह पसीने आ रहे हैं, बड़ी ऐसी जगह अटका दिया आपने। जैकेट उतार के गई कस्टम में। मेरे भी कुछ स्वेटिंग देखिए, ऐसे ही सारा कुछ ये गया गया, कोई बात नहीं, बताने पूछने की जरूरत नहीं, बस काम कीजिए। और आप ये सोच रहे हैं खाली यही करें, हम लोग भी इनके लेफ्ट आज्ञा और सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार से कनेक्ट होकर करते रहे। चलिए अटेंशन डालेंगे हम अपनी बहन के। सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार यानी कि चेतना से चेतना जुड़े और सहस्त्रार से सहस्त्रार। चित्त से सहस्त्रार जुड़ता है और चेतना से हार्ट, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये सेंटेंस मैंने पहली बार बोला है, ये भी आपको सबको पता होगा। आज तक 19 साल में पहली बार ये सेंटेंस बोला है कि सेंट्रल हार्ट चेतना से जोड़ना है, यानी कि दो सेंट्रल हार्ट को जोड़ने की जो कड़ी है वो हमारी चेतना है। और वो तो आप जानते ही हैं, चित्त सहस्त्रार को जोड़ता है। और इनके लेफ्ट आज्ञा पे टेंशन डालकर एनर्जी देनी है।
अब इनके कैसे करेंगे कि इनको चित्त में फोकस करते हुए अपने चित्त में इनको लाएंगे और अपने लेफ्ट आज्ञा में इनके ऊपर ध्यान रखते हुए सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट की एनर्जी से वार करना है, अटैक करना है, एनर्जी का अटैक। और आप अपने लेफ्ट आज्ञा में महसूस कर सकते हैं पेन, एक इंटेंस पेन अंदर की तरफ होने वाला। पेन अभी भी आ रहा है लेफ्ट आज्ञा में, अब वो थोड़ा माथे की तरफ आ रहा है, यानी कि राइट साइड की जो भाव है हमारी आईब्रो उसके थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर पे है। आप सबके सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस पेन को। ये जो भाव है ये वाली, यहाँ ज्यादा दर्द है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लकीर दर्द की आ रही है। ये अब छू के भी देखेंगे ऐसा लगेगा दर्द हो रहा है यहाँ। क्यों छूने से भी महसूस होता है? बायोलॉजिकली हाउ कैन वी कम टू नो? बिकॉज जब ये अटेंशन इनके ऊपर गया तो इनकी जो रिफ्लेक्सेस थे हमारे आज्ञा में आए। आज्ञा में रिफ्लेक्सेस आने के बाद जो हमारे यहाँ पे जो सेल्स थे वो सीक्रेट करने लगे एनर्जी। वो एक द्रव्य नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो द्रव्य है वो यहाँ सीक्रेट होने लगा। उस नेगेटिव फ्लूइड ने यहाँ पे हल्की सी फुला दिया इस हिस्से को, जो दबाने से भी पेन महसूस कर रहा है। बायोलॉजिकल लेवल पे भी इसके इफेक्ट आते हैं हमारे को, आते ही बायोलॉजिकल लेवल पे तभी हमारे को पेन होता है। और अब हमने क्या किया, एनर्जी हमारे यहाँ की यहाँ देनी शुरू की। अब ये धीरे धीरे आप महसूस कर सकते हैं इसकी जो पेन की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस भी धीरे धीरे हो रही है। पर हमेशा ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के जो रिफ्लेक्सेस आए हैं वो परमानेंट नहीं है। अगर हम इन्हें परमानेंट मानेंगे तो हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान पकड़ेगा, यानी कि गलत मान्यता के शिकार हो रहे हैं हम गलत मान्यता के शिकार हो रहे हैं अब ये सोचकर कि हम पकड़ गए। इस मान्यता के कारण आपका स्वादिष्ठान पकड़ रहा है, ना कि इस वजह से कि जो इनके रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। इनके जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो हमारे लेफ्ट आज्ञा में आ रहे हैं, क्योंकि इनके सिस्टम में जो आ रहा है वो यहां होगा। लेकिन हमने ये जो मान्यता बना ली कि हम पकड़ गए, अब हमारा स्वादिष्ठान आया है। अगर हम ये मान लेते हैं कि इनसे हमारा यंत्र खराब हो गया तो ये गलत मान्यता है, हमारा धरातल मिथ्या पे हो गया और मिथ्या को हमने सत्य मान लिया तो हम लेफ्ट हमारा स्वादिष्ठान पकड़ा, लेफ्ट नाड़ी पकड़ी। यानी कि धारणाएं जो हम बना लेते हैं, नोशन, वो कितना बुरा असर हमारे सिस्टम पे डालते हैं। तो इसलिए हमें मान्यताओं और धारणाओं पे आधारित नहीं रहना, हमें ट्रुथ पे आधारित होना है, जो फीलिंग के ऊपर बेस्ड है। जो हमारा यंत्र बता रहा है, किसी के अटेंशन पे डालने के बाद जो आ रहा है वो सत्य है, और इस सत्य को अनुभव करते हुए कोई धारणा नहीं बनानी है, इसको ऐसे ही न्यूट्रलाइज होने देना है बिना डरे। जैसा कहा जाता है ना कि एक सांप आया, सांप ने किसी को काटा और वो डर के मारे मर गया, जबकि सांप जहरीला नहीं था। ये बहुत सारे केसेस आते हैं कि फियर ने पॉइजन जनरेट कर दिया। फियर ने ये माना, उसने सांप के काटने पे मान लिया कि तो मर जाएगा, और ये सत्य नहीं था, ये असत्य था। वो नहीं मरना था उसे, पर सत्य उसने मान लिया
तो उस असत्य को सत्य मानने के कारण उसके ब्रेन ने पॉइजन बनाया और उस पॉइजन से उसकी मृत्यु हुई। उसको वो पॉइजन हार्ट में गया, हार्ट उसका बंद हुआ, हार्ट अटैक आ गया उसका। समझे कितनी सरल सी बात है जो उल्टी हो जाती है। हम गलत चीजों में मान्यता में धारण, ऐसी हम लोग बहुत सारे किसी के बारे में मान्यता बना लेते हैं बिना सोचे, बिना देखे, बिना अनुभव किए, और उसके सारे में चर्चा कर देते हैं। बहुत बड़ा अपराध करते हैं। उसके कारण हमारा सिस्टम खराब होता है और बड़े खुशी खुशी हम बताते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं, या ये कहिए दोष देकर बताते हैं यार उसके ऊपर से कारण हमारा सिस्टम खराब हो गया, जबकि हम ये भूल गए कि गलत धारणा के कारण हमारा सिस्टम खराब हुआ है। अब कोई आपसे मजाक करे होली पे, एक मिठाई दे दे आपको, बिल्कुल अच्छी मिठाई दे, बड़ी स्वादिष्ट, आप मजे से खा ले, और कान में धीरे से कहते जहर मिला दिया मैंने, चाहे उसमें जहर ना हो। अब सोच सोच के आपके अंदर जहर ही बनेगा, आपका ब्रेन पॉइजन सीक्रेट करेगा और आप उससे ही मरेंगे चिंता में। तो ये होता है गलत मान्यता, और किसी के बारे में या अपने बारे में। अगर हम अपने बारे में गलत धारणा बना लें तो भी हमारा यही हाल होना है। हम बिना अनुभव के किसी के बारे में धारणा बना लें तो भी हमारा यही हाल होना है। हम किसी सुनी सुनाई बात पे धारणा बना लें फिर भी हमारा यही हाल होना है। मतलब एक इसमें बहुत ही टेक्निकल पॉइंट ये हम मिस कर जाते हैं कि हमने धारणा गलत बना ली। आखिर मेरे से किसी ने कहा भाई ये इंसान डाकू है, और मैंने फट मान लिया उसे डाकू है। वो था नहीं, वो तो संत था, यह साधारण मनुष्य था। मैंने कहा भाई डाकू, मैंने मान लिया। अब मैं हूं रिलाइज सोल। तो जो रिलाइज सोल होने पर हमारे अंदर जो देवी देवता है, उन्हें ये बात एक मिनट भी मेरी पसंद नहीं आई कि मैंने गलत धारणा बना ली। उसके रिएक्शन हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे, और वो रिएक्शन को मेरी नानी क्या समझेगी, हाँ भाई सही बात है, वो इंसान डाकू है, उसका यंत्र के कारण मैं खराब हो रहा हूं। अब आप कैसे जाने सत्य क्या है? हाउ विल यू कम टू नो अबाउट इट? अब हम उसी पे आ रहे हैं वार पे। पहली चीज हमारी असत्य से शुरू होती है ना, असत्य के अगेंस्ट में वार करता है साधक जो जागृत होता है। तो अब हम कैसे जाने कि ये सत्य है कि ये सत्य है? हम पे कोई सूचना तंत्र नहीं है हमारे पास, कोई गैजेट्स ऐसे नहीं है, कोई सैटेलाइट हमारे पास नहीं है, कोई विश्वसनीय हमारे पास एजेंसी नहीं है। अखबारों में झूठ बिखरा हुआ है, कुछ सत्य भी आता है, कुछ कुछ। वैसे तो आजकल 99% अखबारों में सत्य नहीं होता, क्योंकि पेड मीडिया के कारण सब कुछ पोलराइज्ड होता है। जो दिखाना है वही दिखाया जाता है, बाकी सत्य नहीं आता आजकल। एक आध जने हैं जो सत्य लाते हैं, पर उनको फिर पेपर में जगह नहीं दी जाती। पेपर में जगह नहीं मिलेगी आपको। आप टीवी को तो खैर छोड़ दीजिए, वहां तो एक ऐसा होता है कि जैसे मछली बाजार लगता है ना टीवी पे, आपने देखा होगा 8-10 जने होंगे, पता नहीं, सारे एक साथ बोल रहे होते हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा होता। आपने देखा होगा, कभी कुछ हो जाएगा घटना तो मछली बाजार आपको टीवी में मिलेगा। मैं तो खैर कभी देखता ही नहीं टीवी इस तरीके से, मछली बाजार नहीं देखता। अखबार भी पॉलिटिकली पढ़ने बंद कर दिए। हाँ, कोई घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं ताकि अटेंशन से कार्य किया जा सके, इसलिए वो देखना होता है। तो उसमें भी कूड़ा होता है, कुछ नहीं है, झूठा पोलराइज्ड है सारी चीजें। और आपको एक सूचना हो, जैसे पुलवामा वाला कांड ही लेते हैं, पुलवामा वाला कांड। अब प्रैक्टिकल करेंगे, हम वो नहीं करेंगे प्रैक्टिकल, ताकि हम किसी को हम सर्टिफिकेट नहीं देने जा रहे उस चीज का, लेकिन हम खुद से आश्वस्त होने जा रहे हैं कि पुलवामा वाला कांड क्यों हुआ होगा, कि इसके पीछे इतने सारे हमारे जो जवान मारे गए, इसके पीछे कौन सी साजिश थी। एक एक पॉइंट पे हम अटेंशन डालेंगे इस चीज का। पहली चीज पे हम लाते हैं कि पुलवामा पे आतंकवादियों ने हमला किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये धारणा पे हम पहले अपने यंत्र पे चेक करेंगे कि आतंकवादी ने पुलवामा पे अटैक किया 8-1 से। अब पता कैसे करेंगे? अब हम वाइब्रेशन के ऊपर नहीं आधारित होंगे, अब देखेंगे कि इस सूचना के साथ, इस धारणा के साथ हमारा सेंट्रल हार्ट क्या कह रहा है। सत्य आपको केवल सेंट्रल हार्ट बताएगा, और ये बताया गया सेंट्रल हार्ट पे जो सत्य है उसका हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, ये हमारे खुद के लिए है, अपने अंदर के यंत्र के लिए है।
एक अपने अंदर प्रश्न करेंगे अपने हृदय से, जैसे वो था ना, मिरर मिरर टेल मी हु इज द मोस्ट फेयर इन दिस वर्ल्ड, था ना वो एक मिरर, उसका नाम क्या था वो जो विच थी? Snow White and the seven dwarfs. मिरर मिरर टेल मी सिंड्रेला की थी, हाँ। हु इज द मोस्ट फेयर। स्नो वाइट की है ये, स्नो सिंड्रेला वाइट। की है। सिंड्रेला की नहीं है, वो तो हो रहा है? शूज की थी। स्नो वाइट की सिंड्रेला है। की तो शूज की थी। ठीक है, तो ये जो मिरर है ये है ना हमारे अंदर, ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है ना, इसमें कौन रिफ्लेक्ट करते हैं? साक्षात। अब तो हम कनेक्टेड भी हैं, अब हमारे पास कनेक्टिविटी है, तो हम कहेंगे मिरर मिरर टेल अस हु इज द कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट ऑफ दिस इंसिडेंट। अब क्वेश्चन आएगा, धारणा आएगी, आतंकवादी है क्या? अब अपने इस क्वेश्चन के साथ में अपने हृदय में जाएंगे और हृदय का व्यवहार एक्नॉलेज करेंगे, सेंट्रल हार्ट का व्यवहार क्या है, कैसी कैसी अनुभूति दे रहा है। खिंच रहा है ना, कितने डीप में खिंचाव हो रहा है, वैक्यूम पूरा का पूरा अंदर की तरफ, और किसी किसी अपने अलग अलग हिसाब से अलग अलग आएगा, लेकिन एक ये चीज बताने वाला है, ये चीज बता रहा है ये कि यस, ये जो घटनाक्रम है आतंकवादी घटनाक्रम है, आतंकवादी के द्वारा घटित कराया गया है। और इसमें एक बात और देखिए, राइट हार्ट में भी थोड़ी पीड़ा आ रही है, ये राइट साइड में, ये यहां पीड़ा आ रही है, यहां वैक्यूम बन रहा है, राइट साइड में पीड़ा आ रही है। यानी कि आतंकवादियों पे हमारा टेंशन गया है और आतंकवादी बेहद गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, इररेस्पॉन्सिबल टास्क। सो दिस, बिकॉज ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी, आवर राइट हार्ट इज टेलिंग अस थ्रू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेन कि ये आतंकवादियों का अत्यंत गैर जिम्मेदाराना काम था, तो राइट हार्ट में पेन आया। और पहले ये हमने प्रश्न किया था कि भाई ये आतंकवादियों ने किया है, यस आतंकवादियों ने किया है, ठीक है, एक क्वेश्चन और हमारे अंदर से आया, और विचार क्या आ रहा है? चलिए ये तो अनुभव आया हमें ऊर्जा के रूप में, विचार क्या आया? इंस्टेंट, बिना माइंड के, हमें माइंड में नहीं, हमारे पास सूचना जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे हार्ट में अचानक विचार क्या आया, महसूस हुआ कि आतंकवादी का है। अब दूसरी धारणा, क्या ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है? क्या ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है? अब सेंट्रल हार्ट को देखेंगे, जो ऊर्जा पहले आ रही थी इस क्वेश्चन के आंसर में कि आतंकवादी का टास्क है, तो अब ये देखिए हमारा हृदय क्या बता रहा है, अब पता लग पा रहा है? पहले के मुकाबले ऊर्जा थोड़ी कम है, एग्जैक्टली सही आया। इसका मतलब आतंकवाद का तो है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं लिंक्ड है, 100% नहीं है। अब तीसरी धारणा, क्या हमारे देश के भीतर छुपे हुए गद्दारों के परिणाम से हुआ है ये? अब जरा सेंट्रल हार्ट में देखिए, ये धारणा के साथ, क्या हमारे देश के भीतर छुपे हुए गद्दारों की कारण हुआ है? देखिए अब जरा हार्ट क्या कह रहा है, इंटेंस फीलिंग आ रही है खिंचाव की, कितना ज्यादा खींचने लगा है, और फिर पेन आया है यहां, तो ऐसा लग रहा है जैसे नस पे नस चढ़ गई हो। हो सकता है आप में से बहुत सौ को इतनी इंटेंस फीलिंग ना हो,
क्योंकि हम सबके अलग अलग चेतना और यंत्रों की स्थिति होती है, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा है। अब तो यहाँ राइट हार्ट में बैक साइड में ही पेन आ रहा है। किसी के आया नहीं? आया। तो सोचिए हमारा हार्ट क्या बता रहा है। तीन तथ्य इसने बताए। पहला, आतंकवादी टास्क है। यस, आतंकवादी टास्क है, उसमें पेन भी आया, गैर जिम्मेदाराना हरकतें। दूसरे में आया कि क्या पाकिस्तान इस मतलब अवेयर है इस बारे में, लिंक्ड है? यस है, पर उसमें एनर्जी घटी, मतलब वो इंटेंसिटी नहीं थी और पेन भी नहीं था। अब तीसरा हमारा प्रश्न था, क्या भीतराघात है ये हमारे देश के गद्दारों के कारण ऐसा हुआ है? तो बहुत तेज इंटेंसिटी थी। अगर हमारी धारणा गलत होंगी तो हमारे स्वाद में, स्वादिष्ठान में भी पेन आएगा। अगर धारणा गलत होंगी और सत्य होंगी ये सारी बातें, तीनों बातें, तो हमारा यंत्र बता रहा है इसमें स्वादिष्ठान शामिल नहीं हो रहा है। ये इसकी पहचान है। अब जब हमें अंदर से तथ्य पता लगा कि हमारे भीतराघात के कारण हमारे इतने सारे जवान मारे गए हैं, हमारे देश के भीतर से आघात किया गया है, शामिल है पाकिस्तान भी, आतंकवादियों के द्वारा हुआ है और पैसे लेकर हुआ है 100%। ये आउट ऑफ हेट्रेड नहीं हुआ है कांड। अब चलो इस बात में भी धारणा बनाते हैं। एक प्रश्न ये भी कर देते हैं, क्या यह कांड आतंकवादियों के द्वारा पैसे देकर भीतर से हमारे देश की तरफ से पैसा गया है इसके लिए? फिर राइट हार्ट में पेन आ रहा है और वही इंटेंस फीलिंग है। अब तो लेफ्ट हार्ट में ही पेन आने लगा। ये बहुत पीड़ादायक है कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के लोगों को मरवाने में लगे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से बट इट इज ट्रू। आई थिंक हमारा यंत्र तो बता ही रहा है ना एटलीस्ट। कोई मेरे पे आरोप लगा सकता है झूठ मूठ ऐसी गप्पे मार रहे हो, प्रैक्टिस करो और देखो, उसमें कोई बात ही नहीं है। और जब देखना पड़ेगा हमें, माइंड के अंदर जो सूचना है उन्हें फेंकना पड़ेगा। हमारी जो मान्यता है, हम जो एज्यूम कर रहे हैं, बिना किसी आधार के हम एज्यूम कर रहे हैं, उसे उठा के फेंकना पड़ेगा नाली में, ब्लैंक होकर ये करना पड़ेगा। अगर हमारा माइंड बायस है तो ये नहीं होगा। मान लीजिए हम किसी को समर्थन देते हैं, हम उसके समर्थक हैं बस, लेकिन अगर वही इंसान कोई ऐसा नकारात्मक कार्य कर रहा है तो हमारा बाहर उनसे समर्थन देना आ जाएगा सत्य में। उस वक्त हमें भूलना होगा हम किसको समर्थन देते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बायस हो गए ना हम, किसी के प्रति प्रभावित हैं हम, तो हमारे को सत्य नहीं मिलेगा, हम न्यूट्रल होंगे, तभी ये चीज पता लगेगी। आजकल आप देखते होंगे हमारे बहुत सारे बंधुवर पार्टी भक्तियों के शिकार हैं। कोई सी पार्टी का भक्ति करता है, कोई किसी पार्टी की भक्ति करता है। और जागरूक लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ये आम लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा। और कितने अफसोस की बात है कि जो हमें शिमाताई के भक्त होना चाहिए और हम पार्टी भक्त बन जाते हैं और प्रत्यक्ष में हमें कुछ भी नहीं मालूम होता। फैक्ट ये है। अरे भाई, भक्ति की क्या बात है इसमें? कोई जो अच्छा इंसान हो, जो आपको जिसका पता हो कि अच्छे कार्य करता है, आप उसको सपोर्ट करो। किसी भी पार्टी का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वोट भी उसी को दो, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिथ्या आचरण है। जब लोग ऐसा करने लगेंगे ना कि अच्छे लोगों को जिताएंगे, अच्छे लोगों को वोट देंगे, तो समझ लेना हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, बाहर के देशों में क्या होता है आप जानते हैं, अगर आप अध्ययन करते हैं, 90% जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां अच्छे लोगों को लोग वोट देते हैं, पार्टी को वोट नहीं देते। इसीलिए वहां पे विपक्ष बहुत बड़ा होता है, हमेशा विपक्ष तगड़ा मिलेगा आपको। इवन राष्ट्रपति भी कुछ करना चाहेगा ना, सड़क पे आ जाएंगे लोग, बात करने नहीं देंगे। वेनेजुएला में नोटबंदी हुई, अगर आपको ध्यान हो, हमारी नोटबंदी से कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद, पूरा वेनेजुएला सड़क पे था। 48 घंटे में नोटबंदी वापस हो गई, 48 आवर्स के अंदर। क्योंकि वहां लोग पार्टियों से मतलब नहीं रखते,
अच्छा करोगे सारी पब्लिक अप्रिशिएट करेगी, पार्टियों का मतलब नहीं है। और अगर हम जागृत हैं तो हम कैसे पार्टियों का समर्थन कर सकते हैं? हाउ, किस आधार पे? मेंटल लेवल पे। तो सत्य पे है काम। शिमाता ने क्या कहा था? चोरों को वोट मत देना कहा था। उन्होंने क्या ये कहा कि इस वाली पार्टी को दो या उस वाली पार्टी को दो? ये स्टेटमेंट था उनका? उनका केवल सिंपल था कि चोरों को वोट मत देना है। सभी ने डालते हैं, लेक्चर डालते हैं, क्योंकि चोर कौन है कैसे डिसाइड करेंगे? एक अपैरेंटली हम ये देख सकते हैं, अपैरेंटली, कि जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, यानी कि जिसकी हिस्ट्री अच्छी है। बहुत से लोग ऐसे हैं पार्टियों में जो बहुत खराब हिस्ट्री के हैं, जो शुरू से ही चोरी करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर जागरूक हो जाए जनता कि जो कोई भी पार्टी का इंसान हो और उसकी हिस्ट्री हमें पता है, तो उसे वोट नहीं देना है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, तो ये देश सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो चुन के आएंगे लोग वो अच्छे लोग आएंगे, हर प्रकार की पार्टी से अच्छे लोग आएंगे, और हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो हमारा यंत्र और हमारा डिस्क्रिशन यहां गड़बड़ा गया ना यहां पे हमारा डिस्क्रिशन। हम भक्ति में आ गए, पार्टी भक्ति में, और मां की भक्ति से हम दूर हो गए, सत्य की भक्ति से हम दूर हो गए, हम मिथ्या पे खड़े हो गए। इतना झगड़ा होता है, फेसबुक पे देखता हूं, इतना झगड़ा होता है सहजियों में आपस में, मैं हैरान होता हूं भाई। चलो आम लोग झगड़ते देखे हैं भाई, आप लोग कौन हो? आप तो उस माँ के बच्चे हो जिसने सबको समानता के साथ में खड़ा किया है। आप कैसे झगड़ा कर सकते हो इस चीज में? आप कैसे भक्त हो सकते हो? आप अंधानुकरण कैसे कर सकते हो? फैक्ट्स को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? और अब तो गूगल बाबा ऐसे हैं, हर सत्य बता देते हैं। आप 1800 का इतिहास देख लो, इसमें मिल जाएगा आपको, सब चीज मिलेगी आपको, फैक्ट पता लग जाएंगे, किसने क्या काम किया, किसके पिताजी कौन थे, किसके दादा कौन थे। आप 1 मिनट में देख लो कि आप उसमें टाइप करो गूगल में कि फला फला नेता के पिताजी कौन है, उन्होंने क्या किया है, देश में योगदान कितना है, सारी हिस्ट्री खुल के आ जाएगी। और इन साहब ने भी क्या काम किया है जिसको हम पसंद कर रहे हैं, इनकी भी हिस्ट्री खुल के आ जाएगी। आप चीज, हर चीज अपडेट है, आपको कुछ नहीं मालूम, किसी ने नहीं बताया, लेकिन गूगल बाबा सब बताते हैं। और उनपे ऑथेंटिक प्रूफ भी होंगे, प्रूफ के साथ उसमें इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे नहीं होती इंफॉर्मेशन उसमें किसी ने कुछ भी डाल दिया गूगल में, क्योंकि गूगल वाले अनऑथेंटिक चीज डालते ही नहीं है। हाँ, लोग अपने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे डाल सकते हैं उल्टे सीधे, पर गूगल में आपको अनऑथेंटिक चीजें नहीं मिलेंगी, ये बात तय है। बहुत सारा हिंदुस्तान का इतिहास जो है हमारा, उससे जान सकते हैं 1857 में हमारे देश की आजादी में कितने कितने लोगों ने, कौन कौन से वर्ग के लोगों ने शहीद हुए। वो आपको हैरान होगा, बहुत सारे मुस्लिम शहीद हुए हैं उसमें, हमारे आजादी की जंग में। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ हम सत्य के साथ जुड़े हैं, सत्य, परम सत्य के साथ हम जुड़े हैं, दूसरी तरफ हमें वो मिथ्या चीज भी पता नहीं चल रही, एहसास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मिथ्या आचरण है, उसमें मिथ्या फॉलोइंग भी कर रहे हैं। तो कहां नुकसान हो रहा है? जिन जागृत लोगों से श्रीमाता जी को उम्मीदें थी, वही पार्टी भक्ति कर रहे हैं, और गड्ढे में तो देश जा ही रहा है, वो भी एक सहायक बन रहे हैं गड्ढे में ले जाने वाले। देश ही नहीं, विश्व में भी स्थिति है, क्या कर सकते हैं? तो जब हम अपने यंत्र में जागरूक होंगे तो हम मिथ्या आचरण कभी नहीं कर सकते। हम असत्य को तत्क्षण समझ लेंगे, कुछ विवेक से समझेंगे, कुछ ब्रेन से समझेंगे, और कुछ हमारे सिस्टम बताएगा। और सबसे आसान तो मुझे लगता है, यहाँ अगर कोई गड़बड़ सीढ़ी आती है तो घुटन होती है बिल्कुल। कई बार बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, बैठने लगता है कि इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। हमारी जो ये डेटी है प्रूव नहीं कर रही है, उसको डिक्रीज कर रही है उसे। तो ये चीज हमें समझनी है। अब हम अपना अटेंशन ले जाने वाले हैं। हमने 3 फैक्ट देखे, 3 फैक्ट हमने अपने सिस्टम पे देखे। अब हम क्या करने वाले हैं कि अभी हमें लगता है कि जो पाकिस्तान की भूमिका है वो अच्छी नहीं है, ठीक है? तो हम 5-10 मिनट के लिए अपना अटेंशन पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो प्राइम लीडर्स हैं, उनके ऊपर अटेंशन डालेंगे, ठीक है?
हम सोचते हैं हम सहजी हैं, हमें सहजी किसने बनाया? हम जानते हैं उन्हें कौन है और बाह्य रूप से उन्होंने क्या किया है हमारे देश में, उनका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है हमें मालूम है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो आदि शक्ति है नो डाउट, पर मनुष्य के रूप में उन्होंने हमारे अपने देश के लिए क्या किया है? क्या हम उनका आचरण जब हम फॉलो करते हैं उनकी बातें, क्या हमें अपने आचरण को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने देशभक्ति पे जोर दिया है हमेशा, क्योंकि उन्होंने खुद फाइट की है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी मुख्य भूमिका रही है। उनके माँ बाप जेल में ही रहे, श्री माता जी के 12 साल की उम्र में उन पर जिम्मेदारी आ गई थी पूरे घर की, और उसके बाद भी उन्होंने फाइट की। गांधी जी के साथ फोटो तुम्हें फेसबुक पर मिल जाएंगे उनके साथ के, और उन्होंने पूरा उसमें सहयोग किया था भारत छोड़ो आंदोलन में, टॉर्चर भी सहा उन्होंने, और उन्होंने मानवता की बात की। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाम है, ये कोई धर्म नहीं है, और आप आपस में घृणा मत करो, वैमनस्य से मत रहो, ये भी उन्होंने सिखाया। क्या हम अंदर में उतर के देखें, क्या हम हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्या हम भेदभाव करते हैं? अंदर झांक के देखें अपने अंदर। अगर हम माता जी का पालन करते हैं, आचरण करते हैं, तो क्या हमें उन वाली बातों को भी तो फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने संसार में महामाया के रूप में हम सबके सामने रखी हैं, और देशभक्ति के रूप में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, हम हथियार नहीं चला सकते, हम जंग में नहीं जा सकते, हम बॉर्डर पे खड़े होकर गोलियां नहीं चला सकते, हम तोप नहीं चला सकते, पर अपने अटेंशन की शक्ति को तो चला सकते हैं। अब पाकिस्तान के जो प्राइम लीडर्स हैं, जो उनके सेनापति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने अटेंशन में लाएंगे। जो उनकी क्या कहते हैं सेक्रेटरी, वो जो बोर्ड होता है उनका, संसद, पूरा टेंशन वहां पर और अपने हृदय की ऊर्जा को वहां पर पहुंचाएंगे 3-4 मिनट तक। अपने चित्त में वहां के मुख्य पदाधिकारियों को लाएंगे और अपनी चेतना उनके हृदयों से जोड़ेंगे और सप्लाई करेंगे और हृदय में भाव रखेंगे, हे श्री माता जी, इन सब के हृदयों को परिवर्तित कीजिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। और यदि परिवर्तित ना हो तो इन मानवता के जो दुश्मन है, इंसानियत को नष्ट करने वाले हैं, जो उनमें से जो उनको ही नष्ट कर दीजिए। 1.5-2 मिनट के लिए इस प्रॉब्लम को अपने चित्त में रखते हुए ऊर्जा देंगे। मां का सारा प्रेम उनकी संसद में बरसाएंगे। देखिए कितनी ऊर्जा जा रही है। लेफ्ट हैंड में गड्ढा सा महसूस हो रहा है एनर्जी का। अगर महसूस करें लेफ्ट हैंड में कितनी एनर्जी महसूस हो रही है, हालांकि दोनों हथेली में हो रही है, और सेंट्रल आर्ट भी खींच रहा है, सहस्त्रार भी जा रहा है। यानी कि हमारे लीडर की जो शक्ति है रिकमेंड कर रही है इस चीज को कि हम ये करें, हर ध्यान की अवस्था में करें। 2 भावों के साथ ध्यान में जाएं, या तो मां हृदय परिवर्तित कर दो या समाप्त कर दो। हमारी हृदय से प्रार्थना है, हम मानव हैं, मानवता को बचाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं।
और अपने चित्त की शक्तियों को, अपने हृदय की शक्तियों को चित्त के माध्यम से वह पहुंचा सकते हैं। कितनी इंटेंस एनर्जी सहस्त्रार में आ रही है, यानी कि मां कनेक्ट कर रही है। कनेक्टिविटी जितनी, मां आदि शक्ति जितने भी सहस्त्रारों को कनेक्ट करती जाएंगी, उनकी कुंडलियों के माध्यम से उतनी ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। ये मास कनेक्टिविटी है, सामूहिक कनेक्टिविटी दी जा रही है, और उसकी प्रतिक्रिया हमारा सहस्त्रार दे रहा है। कितने अच्छे वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन क्या कहूं, एनर्जी। कितना मजा आ रहा है ना एनर्जी सप्लाई करने में पाकिस्तान में। अब इसमें तो कुछ बिगड़ नहीं रहा ना हमारा, उल्टे सीधे स्लोगन बोलना और उल्टा सीधा लिखना, उससे क्या फायदा। अब पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हो सकते हैं ना, तो उनके लिए पहला क्या है, हृदय परिवर्तन। और जो हृदय परिवर्तित होने योग्य ही नहीं है, स्थिति खराब है, यानी कि सेप्टिक हो चुका है या गैंग्रीन पड़ चुका है, काट के फेंको मां, अलग करो धारा से, ताकि ये कीटाणु खत्म हो जाए और ये रोग ना फैलाए। अब हमारा टारगेट था पाकिस्तान की संसद, अब हमारा टारगेट है हिंदुस्तान की संसद। पहले इंफॉर्मेशन आएगी, फिर एनर्जी जाएगी, फिर हमें मजा आएगा। कितना मजेदार है। मास कनेक्टिविटी प्रोग्राम। बहन जी थक गई? मधु बहन थक गई या नींद आ रही है? भाई नींद भी आ रही है, पैर में दर्द भी हो रहा है। चलो फिर तेरा संसद भवन को भारत के कर दो। चलिए, आपका प्रेम उन्हें मिल जाएगा, बहुत सारे बच जाएंगे, वरना बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे हमारे यहाँ के संसद वाले भी। परमात्मा की शक्तियां ऐसे बहुत से जो गद्दार होंगे इनमें से, उनको बिल्कुल नष्ट कर देंगी निश्चित रूप से। कुछ नष्ट होने के कगार में पहुंच चुके हैं, आप सब जानते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे सही वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। पूरा चित्त अपने भारत की संसद पर, यानी कि संसद के जो मंत्री हैं विभिन्न पदों पे बैठे हुए, और संसद विधानसभा की भी शामिल है, यानी कि कलेक्टिव संसद की बात कर रहे हैं हम, राज्यों की भी और केंद्र की भी। और भाव वही, मां या तो हृदय परिवर्तित कर दो या समाप्त कर दो, तीसरी कोई भाव नहीं है, तीसरी कोई इच्छा नहीं है। श्री माता जी, गद्दारों को उजागर कीजिए, देशद्रोहियों को, जो हमारे देश को दीमक की तरह खाते हैं, हमारे देश की अमन शांति को नष्ट कर देते हैं, हमारे देश के लोगों का पैसा छीन लेते हैं, नौकरी छीन लेते हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। उन सारे गद्दारों को, देशद्रोहियों को मां उजागर कीजिए, फिर समाप्त कर दीजिए। जो परिवर्तित होने की अवस्था में है उन्हें परिवर्तित कर दीजिए। ये भाव है, ये प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के बाद है ऊर्जा का चैनलाइज करना, प्रवाहित करेंगे एनर्जी। कितनी ऊर्जा जा रही है, देखिए कितना मजा आ रहा है इसे एनर्जी देने में। सहस्त्रार इतना खींच रहा है, हद से ज्यादा।
महसूस किया कितनी एनर्जी गई। ये कार्य हमें निरंतर करना चाहिए अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं। और देश को चलाने की व्यवस्था जो हमारे देश में है ये सांसदों और ये एमएलए से है, तो इनके पूरे सिस्टम पे यदि हम एनर्जाइज करेंगे प्रतिदिन तो यकीनन पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप सबके सामने है बहुत सारी जो दुखियां हैं, बहुत सारी जो शक है, बहुत सारी चीजें उजागर होनी शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं एक्सपोज होने लगी है और एक दूसरे की अपने आप ही एक्सपोज करे जा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करने में। और हमारे भारतीय नागरिकों का सामने बहुत सारे सत्य आते भी जा रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि आप कहां से जानेंगे एक्सपोजर हो रहा है। जो ये मछली बाजार वाले हैं इनसे नहीं पता लगेगा आपको। आपको पता लगेगा कुछ ऐसे लोगों से जो निष्पक्ष हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो निष्पक्ष होकर बता रहे हैं मीडिया में। वो मीडिया के चैनलों से नहीं है, वो इंडिविजुअल है, उनसे आपको सत्य पता लग सकता है। या अगर कोई सत्य पता लगेगा, देश की हालत के बारे में अगर जानना हो, हमारे देश की हालत क्या है, तो एक निम्नतम अवस्था वाले इंसान का इंटरव्यू लीजिए कि आप कैसा महसूस करते हो आज की स्थिति में, आपके रोजगार की क्या स्थिति है। तो आपको देश की सच्चाई आपको छोटे से छोटे लोगों से पता लगेगी, बड़े लोगों से आप नहीं जान सकते क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपको घुमा देंगे। लेकिन एक आम आदमी अधकचरा अनपढ़ा, उसे कुछ नहीं मालूम है। उसे जो मालूम होता है वो केवल इतना जानता है रोटी मिलती है कि नहीं मिलती, बस, उससे ज्यादा वो नहीं जानता। गरीब से गरीब जो इंसान है आज की तारीख में, वो रोटी के बारे में बता देंगे कि पहले रोटी मिलने में कैसी महसूस होता था, दिक्कत थी या नहीं, आज रोटी मिलने में दिक्कत है या नहीं। तो ये छोटे वर्ग से हम जान सकते हैं हमारे देश वास्तव में क्या है। जो अखबार बताते हैं, जो ये भिंडी बाजार वाले बताते हैं, ये नहीं बता सकते क्योंकि ये तो पोलराइज करते हैं सारी चीजों को और वो तो हमारे कचरा भर देते हैं। अगर जो लोग इससे चिपके हैं उनके अंदर इतना कूड़ा भर जाएगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा है क्या, कुछ नहीं पता लगेगा। तो सत्य हमेशा गरीब इंसान से पता लगता है, निचले दर्जे के, जो डेली लड़ाई लड़ते हैं अपनी रोटी के लिए। एवरी डे दे अर्न ब्रेड और उनके पास अगले दिन के लिए नहीं होते पैसे मतलब सेव करके रखने के लिए। उनसे हमें देश की स्थिति पता लगती है। तो चलते हैं, अब सबको नींद आ रही है लगता है, कुछ लोग सो भी गए हैं। इस टॉर्चर के लिए क्षमा। अब मुझे बता देते कि भाई इतने बजे बंद करना है। हमारी रमनी बहन तो ये कह रही थी कि पूरी रात होना चाहिए। पिछली बार तो बैठा गया था। आज नहीं बैठा जा रहा जी, आज बैठा नहीं जा रहा। टाइम भी तो देख लीजिए क्या हो गया है। लड़ाई लड़ने लग गए थे। ये वही टाइम है जो पिछली बार हुआ था। अभी नहीं बैठा और बताइए, एंड में चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन एंड में ये बता दीजिए कि आपको सही लगा, खराब लगा आज का सेशन अभी का। अंदरूनी स्तर पे बताइएगा, सुनने से नहीं। हमारे यंत्र में कुछ अच्छा लगा या नहीं? दूसरा सेशन कब शुरू? अब आप जब लोग चाहेंगे दूसरा शुरू हो जाएगा, जब आप लोग चाहेंगे। आप मेरे से कहेंगे 4 बजे आ जाओ, तो मैं तो 4 बजे भी आ जाऊंगा। ये वो गंगा है जो कभी भरती नहीं। अब एक प्रश्न उठता है कि हम ध्यान करने वालों का हमारे को पॉलिटिक्स से क्या मतलब, लेना देना है क्या कोई हमारा? बस इतना बता दीजिए, क्या हमारे देश की हालत से हमें जुड़ना चाहिए या नहीं? पूछ रहा हूँ। सत्य को तो उजागर, झूठ को तो उजागर करना सत्य का काम है। तो क्या हमारे को ये रुचि नहीं होनी चाहिए कि अपने देश के हालातों को सुधारने में हमारा योगदान? बिल्कुल आते हैं, ये विचार आते हैं। एक वो सिंपल राजा का भजन था कि उन्होंने नेताओं के बारे में कहा था कि एक ऐसा नेता हो जिससे सारे देश का कल्याण हो जाए। मैं ऐसा नेता देना देश को मांग रहे थे। उन्होंने उनके भजन में उन्होंने बनाया था भजन, बड़ा सुंदर भजन है, बहुत दिन तक सब लोग सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। सिंपल जी का भजन कि भाई ऐसा नेता दे दो माँ जो ये कल्याण कर दे। और उन्होंने उस वक्त भी हालात का जिक्र किया था उस भजन में।
सोने की चिड़िया पर पीतल का पानी है ना, कहा था। सिंपल गाल। अब ये तो सिंपल जी ने माँ से कह दिया, ठीक है। अब माँ साक्षात उस वक्त मौजूद थे और आज माँ है सूक्ष्म रूप में, निराकार रूप में। माँ ने अपने अंतिम एक लेक्चर दिया था 2008 में इटली में। उन्होंने क्या कहा था, नाउ यू शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आई कैन नॉट गो टू एवरी प्लेस नाउ, मैं सब जगह नहीं जा सकती हूँ। अब आप लोगों को ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैंने आप सबको अपनी शक्तियां देनी है, कहा था। हम कुछ नहीं कर सकते, तो केवल हम इतना तो कर सकते हैं, हम ये ना कहें माँ ऐसा कर दो, माँ ऐसा कर दो। हम जो शक्तियां हैं उनको चैनलाइज तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना चैनलाइज। तो ये हमें करना होगा, जैसे हम अपनी समस्याओं के लिए करते हैं, हमारे शरीर की समस्या, हमारे रिश्तेदारी की समस्या, हमारी ये, तो उसके लिए हमें देश के लिए भी करना होगा। जी सुबह शुरुआत कितने बजे होगी? नहीं वैसे आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो जब आप कंप्यूटर बोल रहे हो बताओ कितने बजे। आप लोग बता दीजिए सुबह का सेशन, और आपको मैं बता दूं हम 12 बजे तक सेशन चलेगा। उसके बाद भोजन है, फिर अपने अपने रहा, और पसंद आए तो फिर 5वां सेशन भी होगा। ये 4था सेशन है। बताएं कितने बजे शुरू करना, बताइए। कल कितने बजे सेशन प्रारंभ करें? 9 बजे मैं कर लूंगी। सेशन शुरू, और नाश्ता कब करें? बहुत लेट नहीं हो जाएगा? 9 बजे 6 ऐसा करो 8 बजे नाश्ते का टाइम रख लो, 8:30 से सेशन शुरू करो। हाँ ये 7। मेरे अगर आपको अच्छा लगे, एक सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे, जो लोग कोई तो नंबर होना चाहिए ऐसा। सबके चेहरे खिला हुए हैं, कोई चलिए फिर समाप्त करते हैं। सारे पास। जय श्री माता दी, शुभ रात्रि। ये 206 नंबर